अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही खास और इम्पोर्टेंट टॉपिक पर वीडियो लेकर के आया। आप अगर इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो इंसान गुनाह से कैसे बच सकता है, गुनाह से अपने आप को कैसे रोक सकता है। जब भी इंसान को खुदा की नाफरमानी यानी गुनाह करने का दिल करे तो वो कौन है, वो कौन सा अमल है, वो कौन सा ऐसा काम है जिसको इंसान अगर रोज करे, हर एक दिन करे, हर वक्त याद करे तो इंसान गुनाह से बच सकता है। साइल है अपने सवाल को लेकर के अल्लाह के वली की बारगाह में जाते हैं और कहते हैं कि हजरत मुझे कोई ऐसा वजीफा बता दे कि मैं अल्लाह की नाफरमानी करूं और गुनाह भी करूं और अल्लाह मुझे जन्नत अता फरमा दे। यानी इस तरह के सवालात अगर कोई मेरे पास आ जाए या आपके पास आ जाए या बहैसियत आलिम किसी के पास साइल इस तरह के सवाल करे कि मैं गुनाह भी करूं, अल्लाह मुझे जन्नत भी दे, मर भी जाऊं तो अल्लाह मुझे जहन्नम में जन्नत भेज दे, जन्नत में डाल दे, जन्नत का मुस्तहिक बन जाऊं, तो हम और आप उसे धुतकार देंगे, हम और आप उसे अपनी जगह से भगा देंगे। लेकिन अल्लाह की बारगाह में या अल्लाह के महबूब बंदे की बारगाह में साइल इस तरह के सवाल भी लेकर के पहुंचते हैं। देखिए हजरत इब्राहिम बिन अदम उस साइल का जवाब अंदाज में जवाब देते हैं। उस साइल को कहते हैं हाँ है, एक नहीं 5 है, 5 ऑप्शन है, उसमें से किसी एक पर भी तूने अमल कर लिया तो वाकई तू गुनाह भी कर लेगा, सब कुछ करेगा, अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक जिंदगी गुजारेगा, जब तू यहाँ से जाएगा अल्लाह गिरफ्त नहीं फरमाएगा। हजरत इब्राहिम बिन अदम से वो शख्स कहता है कि बताइए वो कौन सा काम है, कौन सा अमल है जिसको मैं करूं, करने के बाद अल्लाह मेरी गिरफ्त ना फरमाए। हजरत इब्राहिम बिन अदम कहते हैं कि जब तुम्हें गुनाह करने का मन करे, अल्लाह ने जो रिस्क दिया है उसे तू खाना पीना बंद कर दे। हजरत इब्राहिम बिन अदम को ये कैसा जवाब था, ये कैसा जवाब है। इंसान खाना पीना कब तक बंद कर सकता है, कब तक इंसान भूखा रह सकता है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, आखिर तो उसे खाना ही है, भूखा नहीं रह सकता, भूखा इंसान जिंदगी जी नहीं सकता। हुजूर ये नहीं हो सकेगा, हम तो खाए बगैर जी नहीं सकते। हजरत इब्राहिम बिन अदम कहते तुम्हें शर्म नहीं आती, अल्लाह ने जो रिस्क तुम्हें दिया है, जो रिस्क अल्लाह दे रहा है तो उसी का रिस्क खाएगा और उसी की नाफरमानी करेगा, ये मुमकिन है। हजरत इब्राहिम बिन अदम से वो शख्स कहता है हुजूर ये मुमकिन तो नहीं है। तो कहा जब ये मुमकिन नहीं है कि तू उसी का खाए उसका ना गाए, जब तू उसका खा रहा है तो बंदे तुम्हारे लिए बेहतर है कि तू उसकी नाफरमानी मत कर, उसकी इबादत कर। तो हुजूर दूसरा बताइए। हजरत इब्राहिम बिन अदम कहते हैं दूसरा ये है जब तू गुनाह करने का मन करे ना, कहीं ऐसी जगह जाकर गुनाह करना जहां तुझे अल्लाह ना देख रहा। बताइए दुनिया में कोई ऐसी जगह है जहां रब नहीं देखता? बंदा कहता है कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर रब अपने बंदों के हालात से बाखबर नहीं, कोई ऐसी जगह नहीं जब बंदे को रब नहीं देखता। हजरत इब्राहिम बिन अदम कहते तुम्हें फिर शर्म नहीं आती, कोई तुझे देख रहा है फिर भी तू गुनाह करेगा? वो शख्स कहता है नहीं हुजूर ये भी मुमकिन नहीं है, तीसरा बताइए। अगर तू 2 नहीं कर सकता तीसरा आजमा कर देख ले। हजरत इब्राहिम बिन अदम से वो शख्स कहता है तीसरा बताइए। इब्राहिम बिन अदम फरमाते हैं तीसरा ये है जब तुझे गुनाह करने का मन करे, जब तुम गुनाह करना चाहो तो कहीं ऐसी जगह जाकर गुनाह करना जहां का मालिक मेरा रब ना हो। पूरी रुए जमीन पर कोई ऐसी जगह है जहां का मालिक मेरा रब ना हो। या माशरल जिन्नी वल इंसी इन इस्तताअतुम अन तनफुज़ू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्द फनफुज़ू ला तनफुज़ूना इल्ला बिसुल्तान। ऐ जिन्नो इंसान के गिरोह, तुम जमीन व आसमान के किनारों में से अगर तुम भागना चाहते तो भाग जाओ। तनफुज़ू भाग जाओ, ला तनफुज़ू नहीं भाग सकते, मगर जहां भी भागोगे उस जमीन का मालिक अल्लाह ही होगा।
वो रब की मिल्कियत में होगी। जहां भी जाओगे, समंदर पर जाओ, समंदर का मालिक मेरा रब है। जमीन के किसी भी खित्ते पे चले जाओ, उस जमीन का मालिक, उस खित्ते का मालिक मेरा रब है। हर जगह का वो शख्स कहता है, हुजूर हर जगह का मालिक तो अल्लाह रब ताला है। हज़रत इब्राहिम कहते हैं, जब हर जगह का मालिक अल्लाह तबारक व ताला है तो तू फिर कैसे गुनाह करेगा? उसी की जमीन पर रहकर, उसी की जगह पर रहकर उसी की नाफरमानी करेगा। हज़रत इब्राहिम बिन अदहम से वो शख्स कहता है, हुजूर ये भी मुमकिन नहीं है, मैं कैसे कर सकता हूँ ऐसा? हज़रत इब्राहिम बिन अदहम कहते, ठीक है चौथा सुन ले फिर। जब तुम्हें गुनाह करना का मन करे तो गुनाह करना, सब कुछ कर लेना। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम जब रूह कब्ज करने के लिए तुम्हारी, तो उससे कहना अभी मैं नहीं जाऊंगा, बाद में आ जाना, मैं कुछ वक्त और जीना चाहता हूं। जब तू ऐसा उसे कह देगा ना तो बच सकता है। तो फिर वो शख्स कहता है, मौत का एक वक्त मुकर्रर है, मैं हजरत इज़राइल अलैहिस्सलातो तस्लीम से कहूं अभी मैं ना जाऊं, क्या वो अल्लाह का हुक्म नहीं मानेगा, मेरा हुक्म मानेगा? हजरत इब्राहिम बिन अदहम कहते हैं, जब वो अल्लाह का हुक्म मानेगा, अपने वक्त पर तुम्हारे रूह को कब्ज करके ले जाएगा, तू कुछ नहीं कर सकता, तो गुनाह क्यों कर रहा है? तौबा कर ले, तो तेरे बस की कुछ है भी नहीं। खाएगा वो जो अल्लाह तुम्हें दे रहा है, उसी की जमीन पर तू रह रहा है। तू कोई ऐसी जगह तलाश नहीं कर सकता जहां अल्लाह तुझे ना देख रहा है। हजरत इज़राइल अलैहिस्सलातो तस्लीम को तू धोखा नहीं दे सकता, उसे तू नहीं रोक सकता, अपनी रूह कब्जे करने से मना नहीं कर सकता। तो ठीक है, मर भी जा तू, पांचवा सुन ले, दुनिया से चले जा। जब अजाब के फरिश्ते तुम्हें जहन्नम की तरफ घसीट कर ले जाए, उससे लड़ लेना, झगड़ लेना और जहन्नम के बजाय जन्नत चले जाना। कर सकते हो ऐसा? वो शख्स कहता है, ऐसा भी नहीं कर सकता। हज़रत इब्राहिम बिन अदहम कहते हैं, जब तू 5 चीज नहीं कर सकता है, एक चीज कर, अल्लाह की बारगाह में तौबा कर और इबादत कर।